हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल लर्निंग। सो दिस इज़ मे प्रिया एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने यूपीपीसीएस मेंस 2024 की सीरीज़, जिसमें हम लोग पीवाईक्यूज़ को देखने वाले थे GS1 एंड 2022 का जो पीवाईक्यू है इसमें हम कवर कर रहे हैं। और आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा बीच में गैप हो गया है ना, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं लाइफ में, तो थोड़ा सा टाइम मुझे कम मिला था, बट आई विल नाउ स्टार्ट टेकिंग इट अगेन एंड फिर से कोशिश करते हैं कि इसको हम अपने पूरे जो भी रूटीन में उसको लेके आए हैं एज पर शेड्यूल है ना, इसको कंसिस्टेंसी के साथ करें। नाउ इसमें जो क्वेश्चन आप करना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रूरल सेटलमेंट इन इंडिया, यानी अगर आप रूरल सेटलमेंट की बात करते हैं इंडिया में, ग्रामीण जो सेटलमेंट आपको देखने को मिलता है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेटलमेंट होता क्या है, तो पॉपुलेशन सेटल्ड ऑन लैंड आउटसाइड ऑफ सिटीज एंड टाउन्स, यानी रूरल सेटलमेंट की अगर आप बात करेंगे तो वो लोग जो सिटी के बाहर, टाउन के बाहर जमीनों पे, बेसिकली कोई भी लैंड आउटसाइड जो इन सब की होता है सेटल, उसको हम रूरल बोलते हैं। ठीक है, जैसे ग्रामीण जो क्षेत्र हो गए, यानी वो सिटीज़ की तरह, टाउन्स की तरह डेवलप नहीं है, बट वहाँ पर लोग सेटल्ड हैं। नाउ डेफिनेशन वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, अभी डेफिनेशन अलग होती है। यहाँ की हो सकता है इंडिया की सिटीज़ की बात करो या किसी और बांग्लादेश की सिटीज़ की बात करो तो वो यूके की किसी वहाँ के रूरल एरिया की बात करो तो यूके की किसी हो सकता है कि वो जनरल टाउन के बराबर हो, है ना, मतलब यूके की अगर आप रूरल एरिया की बात करो तो वो बांग्लादेश की सिटी के बराबर हो। तो इसलिए कंट्री टू कंट्री डेफिनेशन आपकी वेरी करती रहती है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं ना। देखिए, फैक्टर्स यहाँ पर फिजिकल हो सकते हैं। ठीक, फिजिकल में जैसे रिलीफ क्या है, वहाँ की सॉइल कैसी है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होगी तो लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पर होंगे। ठीक, एल्टीट्यूड कितना है, कितना ज़्यादा ऊपर, बेसिकली क्लाइमेट कैसा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देख सकते हैं। यानी अगर आप देखेंगे एल्टीट्यूड पे नीचे के एरियाज़ पे टेम्परेचर कम, थोड़ा सा नॉर्मल रहता है, लोग वहाँ रहेंगे, ऊपर के एरियाज़ पे आपको कम देखने को मिलेंगे। क्लाइमेट अगर बहुत हार्श होगा, जैसे बहुत ज़्यादा ड्राई वेदर है, बहुत ज़्यादा आपको बारिश कम हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो ऐसे एरियाज़ में कम देखने को मिल जाएंगे। ड्रेनेज की बात करेंगे कि पानी का क्या क्या सोर्स है वहाँ पर, रिवर्स किस तरीके से ड्रेन कर रही हैं, उस पर भी आपका सेटलमेंट डिपेंड करता है। ग्राउंड वाटर लेवल जितना ज़्यादा अच्छा होगा, जितना ज़्यादा बेसिकली ग्राउंड वाटर आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, वो क्या करेगा, आपको क्या प्रोवाइड करेगा, पानी उतनी ईजी से प्रोवाइड कर पाएगा, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा सेटल रहेंगे। टाइप्स ऑफ स्पेस एंड ड्वेलिंग, अगर आप देखेंगे तो लोग कैसे बेसिकली सेटल होते हैं। राजस्थान एरिया में देखिए, जैसे सेंटर में अगर आपको कहीं पर एरिया कोई मिल गया जहाँ पर पानी है, लेट्स से ये कोई लेक है, ठीक, तो उसके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे करके ऐसे घर आपको देखने को मिल जाएंगे। दिस इज कॉम्पैक्ट सेटलमेंट और ये सर्कुलर उसको दिखाता है। फिर अगर आप रिवर वगैरह की बात करते हैं, ठीक है, तो रिवर जैसे अगर आपकी लीनियर फ्लो कर रही है तो रिवर की साइड भी आपको सेटलमेंट देखने को मिल जाएंगे। इस तरीके के सेटलमेंट को क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। अब आप गंगा और यमुना का दुआब देखेंगे तो एक तरफ से एक रिवर आ रही है, दूसरी तरफ से दूसरी रिवर आ रही है, यहाँ पर क्या बन रहा है, आपका दुआब एक तरीके से बन रहा है। ठीक, तो यहाँ पर भी इसके किनारे भी इस तरीके से वाई शेप में अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारा सेटलमेंट देखने को मिल जाएगा। और ये फर्टाइल रीजन है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा सेटल्ड लोग देखने को मिल रहा है, और ये भी आपका एक तरीके का टाइप ऑफ स्पेस या ड्वेलिंग देखने को मिल रहा है। फिर फैक्टर्स की बात करते हैं। फैक्टर्स आपके एथिकल हो सकते हैं, कल्चरल हो सकते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे कि कोई पर्टिकुलर कास्ट या क्लास है जो वहाँ पर लोगों ने डिफाइन की हुई है, वो सबसे सेंटर में आपको देखने को मिल जाएगी। जो लोअर कास्ट हो जाएगी, जैसे पाली, पामा, टोला वगैरह जैसे आप बोलते हैं ना, इसको ये साइड में आपके सेटल रहेंगे। सेंटर्ड में जो सो कॉल्ड आपकी हायर कास्ट है वो देखने को मिल जाएगी डोमिनेंट, एंड साइड में लोअर। अब ये जो होता है ना, साइड में जो सेटलमेंट देखने को मिल रहा है, ये बोलते हैं ना, यहाँ पर जो भी अलग अलग एक सेटलमेंट होगा कि पर्टिकुलर एक कोई कास्ट है उसका यहाँ पर है, दूसरे कास्ट का यहाँ पर है, तो इसको कहते हैं पाली, पामा, टोला। ये अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नाम से जाना जाता है। टोला आपने सुना होगा ना कि ये वाला टोला है, ठीक है, यानी यहाँ पर पर्टिकुलर उस कास्ट या उस कोई ऑक्यूपेशन हो सकता है, उससे जुड़े लोग रह रहे हैं। फिर हिस्टोरिकल आपके डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं, ठीक है, जैसे नागालैंड और बुंदेलखंड की अगर आप बात कर सकते हैं, ठीक है, वो जो रीजन है आपका इवोल्यूशन ऑफ न्यूक्लिएटेड, यानी आपके हिस्टोरिकल की वजह से एंड डिफेंस की वजह से आपके एकदम सेपरेट है ना, एकदम दूर दूर आपको देखने को मिले सेटलमेंट देखने को मिल जाएंगे, और ये आपको नागालैंड में देखने को मिलता है ड्यू टू डिफेंस एंड सिक्योरिटी रीजन्स। बुंदेलखंड क्योंकि उसकी हिस्ट्री वैसे रही है। फिर प्लान सेटलमेंट की बात करते हैं, यानी कुछ सेटलमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पर लोग अपने आप नहीं बसते कि यहाँ पर नदी है साइड में आके बस गए, नहीं, वो प्लान करके बसाया जाता है ना। तो सबसे अच्छा एग्जांपल आपको चंडीगढ़ सिटी देखने को मिल जाएगा, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट सिटी जिसको प्लान करके बनाया गया है। इंडस वैली में भी आप देख सकते थे, है ना, सॉर्ट ऑफ प्लान सिटी जहाँ पर ड्रेनेज वगैरह पूरा अच्छे से था, तो प्लान है। ये गवर्नमेंट के द्वारा हो सकता है, जैसे शेल्टर हो गया, वाटर की अवेलेबिलिटी को देखते हो गया, या स्मार्ट विलेज का बेसिकली फॉर्मेशन हो गया। ये सारी चीज़ें आपके प्लान सेटलमेंट में आ जाती है। फिर दूसरा देखते हैं जो ह्यूमन
सेटलमेंट है वो इवॉल्व हुआ है ह्यूमन हिस्ट्री में। अब आप आईवीसी से लेके ना अगर आप चाहें कंक्लूजन में तो आप इंडस वैली सिविलाइजेशन का एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप आएंगे तो आगे आने वाली जितनी सभ्यता आपको देखने को मिलती है सबका एग्जाम्पल आप यहाँ पर कोट कर सकते हैं। तो आपका मॉडर्न के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर आपका हिस्टोरिकल एविडेंस भी हो गया, तो आपका आंसर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फ्रेमवर्क है ना, उस पर आपको आंसर लिखना है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, डिस्क्राइब अर्थक्वेक बेल्ट्स इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में अर्थक्वेक बेल्ट्स की बात करनी है ना। हो सकता है कि इसमें आपको आंसर ना आए, ठीक है। लेट मी टेल यू, जोन्स आपको याद ना आए तो आपको ये नहीं करना है कि आपको बेसिकली अर्थक्वेक का स्ट्रक्चर बताना है कि यहाँ पर फोकस होता है, यहाँ पर हाइपोसेंटर देखने को मिल जाएगा, एपिसेंटर देखने को मिल जाएगा, वो सब नहीं करना है। आपको डिफाइन करना है थोड़ा सा दिमाग लगा के कि कौन कौन से जोन में इंडिया में ज़्यादा अर्थक्वेक देखने को मिलता है। अब अर्थक्वेक क्यों हो सकता है? ड्यू टू ह्यूमन एंड नेचुरल एक्टिविटीज़, इन दोनों की वजह से हो सकता है। अर्बन वाइब्रेशन ऑफ सर्फेस ऑफ अर्थ की वजह से, अर्थ का सर्फेस वाइब्रेट कर रहा हो इस वजह से हो सकता है। ड्यू टू सडन रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी के सडन रिलीज की वजह से हो सकता है, यानी अचानक से यहाँ पर दो प्लेट आपने देखी होगी, ठीक है। ये रीजन पूछा नहीं गया इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, सिर्फ डेफिनेशन देनी है कि अर्थक्वेक आपको पता है, ठीक। बहुत ज़्यादा नहीं, दो प्लेट्स हैं, दोनों की प्लेट के बीच में अचानक से टकराव हुआ कुछ भी, यहाँ की एनर्जी ऊपर अचानक से हो गई है, ठीक है, रिलीज हो गई, तभी भी आपको क्या देखने को मिल जाएगा? अर्थक्वेक देखने को मिल जाएगा। नाउ ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो उन्होंने इंडियन कंट्री को 4 सिस्मिक जोन्स में डिवाइड किया हुआ, यानी 4 तरीके के जोन हो सकते हैं। जोन 5, 4, 3 और 2 देखने को मिल सकता है। यानी जोन 5 सबसे ज़्यादा बेसिकली एक्टिव जोन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक है, जोन 2 सबसे कम देखने को मिल जाएगा। नाउ दिस इज एरिया। अब इसको थोड़ा सा अपना समझते जाइए, आपको रट्टा नहीं मारना है, ये पूरा ये जितना दिख रहा है डोंट बेसिकली मग अप, इसको समझो। सबसे पहले जोन 2 में आते हैं, यानी सबसे लो इंटेंसिटी है, इसको लास्ट में देखेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं 5 में, वेरी सीवियर, ठीक। यहाँ पर अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा आपको अर्थक्वेक्स देखने को मिल जाएंगे। तो जो एरिया मैंने देखी है इस तरीके से शेड किया हुआ है, दिस इज आपका जोन 5, सबसे ज़्यादा एक्टिव है। क्यों हो सकता है? एंटायर नॉर्थ ईस्ट एरिया, ठीक है। आपको पता है यहाँ पर बेसिकली हिमालय रेंजेस देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर अराकनियोमा का पार्ट देखने को मिल जाएगा, मिश्मी, बोरी आपने सुना होगा, ठीक है, मीजो हिल्स। तो ये एंटायर नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया। कुछ पार्ट आपको जम्मू कश्मीर का देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक। लद्दाख का कुछ पार्ट देखने को मिल जाएगा। फिर आप हिमाचल में आ सकते हैं, देखिए हिमाचल का कुछ पार्ट हो गया, उत्तराखंड का हो गया, रन ऑफ कच्छ का एरिया बहुत ज़्यादा प्रोन है ना, यहाँ का अर्थक्वेक बहुत फेमस भी था, ठीक। फिर आप कुछ पार्ट नॉर्दर्न बिहार का देख सकते हैं, दिस इज एरिया। तो ये एरियाज हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बेसिकली अर्थक्वेक देखने को मिलेगा, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। फिर आते हैं सेकेंड, नेक्स्ट। अब आपने लद्दाख का एरिया दे दिया, जो बचा हुआ है रिमेनिंग लद्दाख वो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल हो गया, ठीक है। देख सकते हैं ये जो रेड वाला जोन आपको देखने को मिल रहा है, लेट मी बेसिकली बैक दिस, ठीक। रेड वाला जोन जो आपको देखने को मिल रहा है, जो मैंने किया हुआ है इसमें, वो देखने को मिल जाएगा। देन अगर आप आएंगे सिक्किम हो गया आपका, दिस वन एरिया रेड का। यूपी बिहार का देखिए अपर पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट, वेस्ट बंगाल, गुजरात का कुछ पार्ट आपको देखने को मिल रहा है। फिर आप देख सकते हैं पार्शियल जो आपको थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा। फिर आप आते हैं कोस्टल राजस्थान में, ये जो कोस्टल राजस्थान का एरिया है यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। सो दिस इज इट, ये आपका रेड जोन है, ये सेकंड सीवियर आता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि आपका थर्ड इंटेंसिटी, जहाँ पर मॉडरेट इंटेंसिटी है। जैसे अगर आप देखेंगे केरला हो गया, गोवा हो गया, ठीक है, ये जो आप देख सकते हैं केरला हो गया, गोवा का कुछ एरिया देखने को मिल गया है। उसके बाद अगर आप देखेंगे गुजरात हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये जो एरिया है थोड़ा बहुत वेस्ट बंगाल का आपको देखने को मिल जाएगा। फिर पंजाब, छत्तीसगढ़, एमपी, बिहार, उड़ीसा का एरिया हो गया है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। सो ये आपका मॉडरेट जोन है। अब बाकी जो बचा हुआ जोन आपको देखने को मिल रहा है वो आपका कैसा है? जोन 2 लीस्ट एक्टिव देखने को मिल जाएगा। नाउ ये जो ब्लैंक एरिया था ये अभी हमने पढ़ा आपका जोन 3 था, एंड ये जो डॉटेड एरिया बच रहा है अब दिस वन, ठीक है, ये बेसिकली आपका क्या है? जोन 2 है। यानी ये आपका जोन 3 था, ठीक, और इसके बाद ये आपका जोन 2 है। जोन 2 में आपका बचा हुआ पार्ट आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ईजी है, ये मैप बना देंगे और ये थोड़ा सा डेफिनेशन दे देंगे। पूरे स्टेट्स अगर आपको नहीं ध्यान है थोड़े थोड़े भी लिख देंगे ना, तो भी आपका आंसर इटसेल्फ अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा ना, आपको एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत उसमें नहीं पड़ेगी। तो GS1 आपका यहाँ कंप्लीट होता है। ट्राई टू राइट डाउन द आंसर्स, एंड उसके बाद कल से हम लोग GS2 स्टार्ट कर देंगे, होपफुली, क्या पता आज ही से स्टार्ट कर दें, ठीक। तो पहले इस बार मैं नहीं बोल रही क्योंकि मैं बोल देती तो वो चीज़ होती नहीं है, तो इस बार हम ट्राई करेंगे सिर्फ, बट आपको क्या करना है? आंसर्स लिखते रहिए, ठीक है। और ये आपके बेसिकली प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो ये मत लेके चलिए मेन से मेन्स, प्रीलिम्स से प्रीलिम्स, ये प्रीलिम्स में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना है। लर्न प्रीलिम्स की सीरीज अभी आपकी अपलोड हो ही जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप राइटिंग। थैंक यू एवरीवन।